हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिको इन्फोलाइन। क्या दोस्तों, आपका भी लीवर बढ़ा हुआ है और आप परेशान हैं कि ये कब, क्यों, कैसे हो गया, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कैसे ठीक होगा, इससे क्या क्या दिक्कतें होंगी। तो दोस्तों, ये सारे जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आपको ये वीडियो गौर से शुरू से आखिर तक देखना है। ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं इनलार्ज लीवर क्या है, कैसे होता है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नॉर्मल लीवर कैसा होता है? नॉर्मल लीवर एक वेस्ट शेप ऑर्गन है, सॉलिड। जो ये लीवर है, ये जो चेस्ट केज है, बोनी केज, इसके अंदर होता है। और थोड़ा सा ये जो इसका लेफ्ट लोब है, ये लेफ्ट साइड में निकला हुआ होता है और राइट साइड के अपर एब्डोमेन में ये होता है। और बॉडी साइज और मेल एंड फीमेल सेक्स के हिसाब से भी इसका साइज कम या ज़्यादा होता है। और इसका वेट 1.2 से लेके 1.5 केजी है। ये इसलिए वेरिएशन है कि बॉडी साइज और सेक्स के रेशियो में। और नॉर्मल स्पैन 12 टू 15 सेंटीमीटर का होता है। अगर ये 15 सेंटीमीटर के ऊपर होता है तो इसको बढ़ा हुआ कहते हैं। तो व्हाट इज हिपेटोमेगैली? तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, वो आपको एग्जामिन करते हैं एब्डोमेन, और उसके बाद बताते हैं कि आपका लीवर बढ़ा हुआ है। या आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें ये फाइंडिंग निकल के आती है कि लीवर आपका बढ़ा हुआ है। तो बढ़े लीवर से आपको तकलीफ क्या होती है? सिम्टम्स ऑफ हिपेटोमेगैली क्या है? तो ब्लोटिंग एंड फुलनेस, भारीपन रहता है पेट में, दर्द ऊपर पेट के रहता है, आपको थकान महसूस होती है, नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस हो सकता है, शरीर में खुजली की शिकायत हो सकती है और तिल्ली भी बढ़ी हुई हो सकती है। तो ये इंडिकेट क्या करता है? लीवर बढ़ा हुआ है तो इंडिकेट क्या कर रहा है, ये क्या पता लग रहा है? तो ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसीज है, इन्फेक्शन है लीवर का है। ये हो सकता है फैटी लीवर, हो सकता है टॉक्सिन से जो है वो डिपॉजिट हो सकते हैं लीवर में, हार्ट और ब्लड वेसल की डिसीजेज हो सकती हैं, और कैंसर भी हो सकता है। इसके अलावा अब सवाल ये उठता है कि जैसा लोगों को पता है कि अल्कोहल वालों को लीवर की डिसीज होती है, लेकिन ये दो तरीके की है। एक अल्कोहलिक लीवर डिसीज और एक दूसरी है नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज। तो अल्कोहलिक लीवर डिसीज ये सबको पता है, अल्कोहल से लीवर खराब होता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज की, कि जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनको भी लीवर की तकलीफ होती है और लीवर बढ़ा हुआ मिलता है। तो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ हिपेटोमेगैली क्या है? जो लीवर बढ़ा हुआ उसके मोस्ट कॉमन कॉज, तो सबसे ऊपर कॉज है वायरल हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई। ये 4 वेरिएंट इसके होते हैं, जिसमें बी और ई ब्लड से स्प्रेड करता है, ए एंड सी वाटर बॉर्न डिसीज हैं। फैटी लीवर, ये इसमें मिलेगा नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज में। अल्कोहल एसोसिएटेड हेपेटाइटिस हो सकता है, टॉक्सिक हिपेटाइटिस हो सकता है। तो कई मेडिसिन जो हैं वो हार्मफुल होती हैं, केमिकल्स हार्मफुल होते हैं, अल्कोहल, इन सब की वजह से भी जो लीवर में हिपेटाइटिस होता है, जॉन्डिस होता है, लीवर खराब होता है, या फैटी लीवर अर्ली स्टेज में मिलता है, इसको टॉक्सिक हिपेटाइटिस कहते हैं। और लीवर कैंसर भी मिल सकता है, जिसमें ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, ट्यूमर ये हो सकते हैं। तो ये जितने कॉज हैं, ये अल्कोहल को छोड़कर सारे कॉज नॉन अल्कोहलिक लीवर डिसीज के हैं। अब कॉजेज का ये है कि ये बहुत तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। जो कैटेगराइजेशन है वो डॉक्टर जब एग्जामिन करते हैं तो एग्जामिन करने पे जैसी फाइंडिंग मिलती है उसके अकॉर्डिंग उसको कॉजेज में डिवाइड करते हैं। जैसे डॉक्टर ने एग्जामिन किया कंसिस्टेंसी लीवर की, सॉफ्ट, फर्म, हार्ड हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग कॉजेज भी डिफरेंट होते हैं। सॉफ्ट है तो अलग कॉज, फर्म है तो अलग कॉज, हार्ड है तो अलग कॉज। इसके अलावा अगर टेंडरनेस है तो अलग कॉज, नॉन टेंडरनेस है तो अलग कॉज। तो इसी तरीके से सरफेस कैसी है, स्मूथ है, इरेगुलर है, मार्जिन बॉर्डर शार्प है, राउंड है, या लीवर में कोई पल्सेशन आ रहे हैं। जेनेटिक कॉजेज इसके हो सकते हैं, ऑटो इम्यून कॉजेज हो सकते हैं। तो इस तरीके से कॉजेज उसके हर चीज के अलग अलग के कंसिस्टेंसी, टेंडरनेस, सरफेस मार्जिन, पल्सेशन सबके हिसाब से अलग अलग होते हैं। अब एक चीज और आती है कि कॉजेज ऑफ स्यूडो हिपेटोमेगैली। तो हिपेटोमेगैली जैसा आपको बताया कि लीवर बड़ा हुआ है, और स्यूडो हिपेटोमेगैली
कि लीवर बिल्कुल आपका नॉर्मल है, लेकिन जब डॉक्टर एग्जामिन कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, तो उसमें बड़ा हुआ आता है। तो इसके कुछ कारण हैं। तो वो कारण है राइट प्लूरल इफ्यूजन, सीओपीडी, एम्फाइसेमा, चेस्ट डिफॉर्मिटी, और बच्चों में भी मिलता है। रीजन क्या है? रीजन जैसे ये आप एक्सरे देख रहे हैं, ये एम्फाइसेमा का एक्सरे है एक पेशेंट का, जिसमें पूरा लंग एक्सपैंड हो गया है। तो जब एक्सपैंड हो गया है तो नॉर्मली ये फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में लीवर, ये डायफ्राम है, इसके नीचे लीवर होता है, तो ये नॉर्मली फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना डिस्प्लेस हो गया है ये लंग के फुल एक्सपैंड होने से। जब इतना डिस्प्लेस हो गया तो लीवर इसके नीचे मिलेगा। तो जब डॉक्टर पैल्पेट करेगा या अल्ट्रासाउंड करेंगे तो ये हेपेटोमेगली मिलेगी। इसको स्यूडो हेपेटोमेगली कहते हैं। इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं? तो यही है, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोसिस बनती है। ब्लड टेस्ट, इसमें टीएलसी, लीवर फंक्शन टेस्ट, टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन ग्लोबुलिन रेशियो, ये सीवियरिटी के लिए देखते हैं। कि इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं, जिसमें साइज स्ट्रक्चर ऑफ लीवर पता लगता है। अगर इसमें ज़्यादा नहीं कि कुछ डिफाइन हो पा रहा है, कोई डाउट है, तो उसके लिए फिर सीटी स्कैन कराते हैं, लीवर बायोप्सी करते हैं अगर सीटी स्कैन से भी नहीं कंफर्म हो रहा है। और अगर पेट में पानी भर गया है, जिसको एसाइटिस कहते हैं, तो उसको डायग्नोस्टिक पैरासिंथेसिस भी करते हैं, मीन्स उसको निकाल के जांच के लिए भी भेजते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है कि क्या लीवर जो बढ़ गया है वो वापस हो सकता है या ठीक हो सकता है? तो लीवर में एक एबिलिटी होती है रिपेयर और रीजनरेट करने की, बहुत फास्ट रिकवरी होती है, और बड़ी अच्छी गॉड ने एक तरीके से लीवर को पावर दे रखी है कि वो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वो अब अपने में रीजनरेट करके ठीक करता है। तो एक्यूट केसेस अगर हैं तो वो डेफिनेटली रिवर्स और क्योर हो जाते हैं। अगर क्रॉनिक केस है तो उसमें जो लाइफ स्टाइल चेंज करने से उसमें रिलीफ मिलता है। अगर लाइफ स्टाइल चेंज नहीं की, जैसे किसी टॉक्सिन्स का एक्सपोजर है या किसी चीज़ का, तो उसको आपको दूर रहना होगा। अगर आप कॉन्टिन्यूस रहेंगे तो उसमें मुश्किल हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि क्या लीवर बढ़ा हुआ है तो ये डेंजरस हो सकता है? तो ये एक तरीके से वार्निंग है कि लीवर बढ़ गया तो डिस्ट्रेस लीवर है, और ये इसके कॉज पे डिपेंड करता है कि क्या, किस कारण ये हुआ है। तो उस कॉज के अकॉर्डिंग डेंजरस है या नहीं है वो कहा जा सकता है। सपोज किसी को कैंसर है तो डेफिनेटली वो डेंजरस है। अगर ये किसी ड्रग की वजह से हो रहा है तो ड्रग को जो बंद कर देंगे और लीवर अपना नॉर्मल आ सकता है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट कॉज पे डिपेंड करता है। मेडिकेशंस होती हैं जो इन्फेक्शन या स्टोरेज डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे आयरन डिपॉजिट हो जाता है, कॉपर डिपॉजिट हो जाता है, अदर टॉक्सिन डिपॉजिट होते हैं, तो उसको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर कोई कैंसर हुआ तो कीमोथेरेपी, सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी ये करते हैं। लीवर ट्रांसप्लांटेशन इन क्रॉनिक लीवर फेलियर करते हैं। तो हिपेटोमेगली को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? हेल्दी वेट मेंटेन करके, ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, अवॉइड अल्कोहल, लीवर प्रोटेक्टिव डाइट लेना। और जो मार्केट में कई बार अननोन सप्लीमेंट आप ले लेते हैं जिसके बारे में नहीं पता होता है वेट लॉस के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए, तो उनको अवॉइड करना है कि उसमें कई चीज़ें, हो सकता है कि कोई मेटल या कंपाउंड ऐसा पड़ा हो जो लीवर को नुकसान करता हो। तो विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के आपको ऐसे सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, इसको अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप किसी केमिकल इंसेक्टिसाइड फैक्ट्री या ऐसी जगह काम करते हैं तो उसको प्रॉपर हैंडलिंग करें और इन चीज़ों से अपने को बचाव रखें, जिससे कि लीवर पे आपके कोई नुकसान ना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।